हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। तो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो इस नमस्कार के साथ में हम लोग आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे ही गया होगा कि हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं हमारा अगला प्रोग्राम, जो कि सीरीज़ के अंदर है। बिल्कुल ये पिछले प्रोग्राम के जैसा ही है। अगर आपने लास्ट प्रोग्राम अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा लॉजिक है वो डेवलप होने लग गया होगा कि भाई इसको कुछ इस तरीके से है करना है। तो चलिए, लास्ट प्रोग्राम की तरह ही होगा, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस खैर आते कहाँ पर हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पर माइनस है तो इसके जगह प्लस है तो इधर माइनस है। दूसरा चेंज यहाँ पर ये 2 नहीं 2 का फैक्टोरियल मांग रहा है, 3 नहीं 3 का फैक्टोरियल मांग रहा है, 4 नहीं 4 का फैक्टोरियल, और जितने नंबर तक आपको यहाँ पर करना है उसके फैक्टोरियल आपसे यहाँ पर मांग रहा है। अब बात यहाँ पर सबसे पहले आती है कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आप कह रहे हो मैम कि भाई ये 2 नहीं 2 का फैक्टोरियल, 3 नहीं 3 का फैक्टोरियल, तो भाई फैक्टोरियल क्या चीज़ है, सबसे पहले ये बताइए। तो बिल्कुल फैक्टोरियल होता है कि अगर आपने यहाँ पर 5 डाला है तो इट इज़ आस्किंग कि भाई 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। तो 5 का फैक्टोरियल बिल्कुल आप 5 से लेकर के पीछे कितने 1 तक सारे नंबर्स जो इसके बीच में आते हैं, 1 और 5 के बीच में, उन सारे नंबर्स को आप एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो इसका फैक्टोरियल होगी। बिल्कुल अगर आपने पूछा कि भाई 95 का फैक्टोरियल बताओ, तो अब इसको 1 तक जितने भी नंबर बीच में आएंगे उन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देने से आपका फैक्टोरियल निकल आएगा। तो अगर आपको फैक्टोरियल यहाँ पर समझ में आ गया है कि होता क्या है, तो अब आपको सीरीज़ में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए एक बार इसको रब करते हैं और हम लोग शुरू करेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखिए, ना तो हमें x की वैल्यू पता है ना हमें n की वैल्यू पता है। तो लास्ट हमारे 3 प्रोग्राम हो चुके हैं जिसमें मैंने बताया कि भाई x और n हमारा जो है ये हमारा यूज़र हमारे लिए एंटर करेगा। तो जब यूज़र हमें x और n की वैल्यू बताएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, 4i इन रेंज। तो हमारे यूज़र ने अब हमें क्या कहना है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम लोग 1 से n तक चलाएंगे अपनी लूप को। यहाँ पर 1 से n तक हमने लूप को चलाया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि फैक्टोरियल है हमारे पास में, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर कोई भी एक अलग एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे, i+1 कर देंगे, और फैक्टोरियल करना है तो f = 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास में जो भी i के अंदर आएगा, अगर तो वो हमारे पास में नंबर इवन है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर s = s- और x के अंदर जो जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर जाएंगे अपॉन, और f अपॉन में जाएगा। f अपॉन में क्यों जाएगा, क्योंकि भाई ये फैक्टोरियल है, यहाँ पर 2 नहीं 2 का फैक्टोरियल पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर z कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है बताते हैं आपको। एल्स हम लोग करेंगे और s = s+, सेम टू सेम हम लोग फंडा यहाँ पर करने वाले हैं, z अपॉन में f, राइट। अब हमारा आंसर है जो इसके थ्रू आ जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा s है ना, इसके अंदर ऑलरेडी x डाल के रखेंगे और हमारे पास f में ऑलरेडी 1 डाल करके रखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम को डिलीट नहीं करेंगे, इसको आकर के हम ऐसे ही समझेंगे, और उससे पहले हम इसको एक बार उतार लेते हैं इस पर पाइचाम के ऊपर। ठीक है, तो हमारे लिए और आपके लिए कह देते हैं भाई एंटर अ नंबर, द नंबर विल बी एंटर्ड बाय द यूज़र। अब हम कहते हैं यूज़र नंबर एंटर कर दिया। अब हम s ले लेते हैं और उसके अंदर हम ना ऑलरेडी x को डाल के रखेंगे। x तो हमने यूज़र से एंटर कराया ही नहीं, खैर Ctrl+V और Ctrl+X। देखो n यानी कि कहाँ तक चलना है, x यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या होने वाली है।
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, s के अंदर x हो गया और f फैक्टोरियल के लिए 1 हमारे पास में। फोर लूप चला देते हैं, 4i इन रेंज कर लेते हैं और हमारा लूप चलेगा 1 से n तक, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आता है, हमने z नाम का एक वेरिएबल लिया था, z में हम क्या कर रहे हैं, i को +1 कर रहे हैं और फैक्टोरियल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, f है ना, तो f मल्टीप्लाई s कर लेते हैं, s नहीं सॉरी z कर लेते हैं, एक सेकेंड। और इफ़ हमारे पास में अगर हमारे i की जो वैल्यू है अगर तो वो इसके बराबर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि माइनस हो जाए, s माइनस इज इक्वल्स टू x टिक टिक और बटे में z और अपॉन में फैक्टोरियल। इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और एल्स के अंदर एल्स के अंदर यहाँ पर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली जा कर के हम इसमें प्रिंट कर देंगे आंसर, ओके। और उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट का यूज़ कर लेते हैं, डॉट फॉर्मेट, और हमारे पास में द आंसर दैट इज़ कमिंग s, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे और फाइनली हमारे पास में आंसर आएगा। पहले हम वैल्यूज़ डाल देते हैं भाई, n यानी कि हम चाहते हैं कि 4 तक आंसर आ जाए और 2 डाल देते हैं। सो योर आंसर दैट इज़ कमिंग 3.55। अब ये कैसे आ रहा है, एक बार हम इसको कॉपी करके लिख के जाते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ ना कर दी हो, ओहो हैंग क्यों होने लग गया बीच में। यहाँ पर देखिए f में यहाँ पर z करना चाहिए था क्योंकि फैक्टोरियल निकाल रहे हो आप, इसलिए। कंट्रोल B यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और कौन सा है, दिस वन, कंट्रोल C और कंट्रोल V, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बच्चों मैंने ना इस x की वैल्यू है ना, इसको ऑलरेडी यहाँ पर पहले डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि जब आपके पास में i है ना, सॉरी n है, अगर आपने यहाँ पर 2 रखा हुआ है तो वो एक एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, यानी कि ये आपने पहले से रखा हुआ है अपने पास में। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम अपने n के अंदर जो वैल्यू है वो डाल के रखते हैं। अगर हम 4 कहते हैं तो बेशक बिल्कुल वो 3 के लिए चलेगा, और 3 कैसे चलेगा, वो 1, 2 और 3 इसको भी रखेगा, यहाँ पर इंक्लूड करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको पहले से मान के चल रही हूँ, तो वो बेसिकली इस एरिया के लिए चलेगा, 3 ऊपर उसके चलेगा। तो अगर मैंने 4 एंटर किया है तो यानी कि 1 से 4 तक पूरा ये वाला भी आपका इंक्लूड होने वाला है। अब इसको हम लोग करते हैं, n के अंदर आपने रखा 4 और x के अंदर आपने रखा 2, तो इस x को आपने ऑलरेडी इसके अंदर डाला हुआ है। अब देखिए मेरा लूप चलने वाला है 1, 2, 3 के लिए, 3 बार मेरा लूप है जो चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो और हमारा आंसर आएगा इतने एरिया के लिए, क्योंकि ये x हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो टोटल 4 टर्म्स का आंसर है जो हमारे पास आने वाला है। अब z के अंदर क्या होगा, अगर i 1 है तो ये कहता है मैं 2 हूँ, और अगर ये 2 है तो हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल इज़ 2, हाँ जी। कंडीशन यहाँ पर आपकी ट्रू हुई कि फॉल्स, भाई फॉल्स हो गई फॉल्स, तो आप इधर इस एरिया में आते हो। इस एरिया में क्या है, आपके पास में 2 है, क्योंकि x रखा हुआ है यहाँ पर, गौर से देखिए x यानी कि 2 प्लस, अब आप इधर जाते हो और इधर क्या होता है, 2 की पावर 2 और अपोन में 2 है, ऐसा ही है ना। यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो देखिए अब ये वाला आंसर नहीं आ गया हमारे पास में। अब अगली बार गए तो 1 नहीं, अब 2 आ गया आपके पास में। तो अगर i के अंदर 2 है तो z के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, 3, ठीक है। z के अंदर 3 है, और 3 2 जा 6, 3 का फैक्टोरियल इज 6, कंडीशन ट्रू। और अब हमारे पास में माइनस होगा, और किसका होगा, 2 की पावर z यानी कि 3
और अपॉन में एफ फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 लिखा तो हुआ। अब हमारा लूप आगे चलेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3, हो गई। अब 3 है जब, तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 6 4 जा 24 इसका होगा, और यहाँ पर आएगा प्लस प्लस, तो 3 कंडीशन ये गलत है, ये वाली हमारी ट्रू है, तो प्लस हो गया। तो 2 की पावर 4 का फैक्टोरियल इज़ 24 4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है, छोटा छोटा यहाँ पर लिख देते हैं, छोटे छोटे में, ताकि क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो हम करना चाहते हैं 2 + 4/2 माइनस 8/6 प्लस 16/24। ओहो सॉरी बच्चा, 16/24, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, और ये 2 माइनस 4/3 प्लस 2/3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसा होगा, ये दोनों मिलकर के हो गए 4 4, हाँ, और यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। हाँ, तो हम ऐसा कर लें क्या, -4 + 2, ठीक है। तो आपके पास में हुआ 8 9 10/3, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.333333 ऐसा आ रहा है। ऐसा ही आ रहा था आउटपुट जब आपने 4 दिया था। हाँ, ये तो 3 दिया था, अब इसमें 4 दे के देखते हैं। 4 दिया और यहाँ पर बच्चा 2 दिया, एग्जैक्टली। सो हाउ वी हैव डन दैट, ठीक है। तो आप एक बार बस चीज़ को थोड़ा सा समझो, ठीक है, और अगर चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो बस उसको इस तरीके से रन करके देख लो, चीज़ें बहुत आसान है। तो ये हमने चारों के चारों जो हमारे सीरीज़ थी वो हमने यहाँ पर कर लिए, ये जो भी है 1 2 3 4, तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से किया। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम आने वाला है दैट इज़ परफेक्ट नंबर। तो कंटिन्यू रहिए इस सीरीज़ के साथ में, हम लोग सारे के सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल फाइल के करके ही रहेंगे। तो फिर चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।